हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हैं कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। ठीक है, आज की जो वीडियो का टॉपिक है ये मेनली जो मैंने फोकस किया है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर किया है। यानी कि अभी एनुअल फाइलिंग आने वाली है 21-22 की, उसमें जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगी उसके ऊपर मेरा कंप्लीट फोकस है कि उसमें जो बोर्ड रिपोर्ट बनने वाली है ना, उसमें ना एक अमेंडमेंट आई है। आपको जैसे कि सबको पता होगा कि जो हमारी बोर्ड रिपोर्ट बनती है वो सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, तो रूल 8 जो है ना आपका कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, उसमें अमेंडमेंट आई है, उसमें कोई 2 पॉइंट ऐड हुए हैं। तो उसको कैसे आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में प्रेजेंट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार बेसिक कि बोर्ड रिपोर्ट एक्चुअल में हम किस किस तरह की बोर्ड रिपोर्ट यहाँ पर बनाते हैं। मेनली आप सभी को पता होगी हमारे ऊपर 2 बोर्ड रिपोर्ट एप्लीकेबल होती है। एक तो एवरेज बोर्ड रिपोर्ट, एक होती है फुल फ्लेज बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, जो एवरेज बोर्ड रिपोर्ट है एक तरीके से कुछ कम कंटेंट होते हैं इसमें। ठीक है, एक बाकी जो कंप्लीट बोर्ड रिपोर्ट उसमें सारे कंटेंट होते हैं। तो जो एवरेज बोर्ड रिपोर्ट है वो स्मॉल कंपनीज एंड ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, बाकी जो बोर्ड रिपोर्ट है बाकी सब कंपनीज की बनती है फुल फ्लेज बोर्ड रिपोर्ट। अब आप कहोगे यार ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्मॉल कंपनी है या ओपीसी है उसको एवरेज बोर्ड रिपोर्ट बनानी पड़ती है? क्योंकि कुछ लोग बनाते तो हैं एवरेज बोर्ड रिपोर्ट लेकिन उनको नहीं पता, ठीक है, कि एक्चुअल में ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है। तो मैं आपको वो बताऊँगा यहाँ पर। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो बोर्ड रिपोर्ट जो बनती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके लिए एक तो सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होता है, यानी कुछ कंटेंट आपके वहाँ पर दिए हुए हैं। और 134 सबसेक्शन 3 के अंदर दिया हुआ है कि अदर्स एप्लीकेबल एज मेंशन, तो वो रेफर करते हैं हमारे रूल 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 को। ठीक है, तो 134 सबसेक्शन 3 वाले जितने कंटेंट है वो तो सभी कंपनीज पे लगेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है लिख के। ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है अभी। बाकी रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, उसके अंदर जो लास्ट में आपका 6 पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो रूल है ये ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी पर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी के लिए आपका सिर्फ 134 सबसेक्शन 3 वाले कंटेंट है वही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और बाकी कंपनीज के ऊपर क्या है, 134 सबसेक्शन 3 तो लगेगा ही, प्लस रूल 8 भी उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अमेंडमेंट हमारी किस में आई है, रूल 8 में। जब रूल 8 में हमारी अमेंडमेंट आई है इसका मतलब क्या हुआ कि ये अदर देन ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी की बात कर रहे हैं। तो जो ये अमेंडमेंट आई है ये ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी की तो नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमारी स्मॉल कंपनीज और ओपीसी है जैसी हम उनकी ऑलरेडी बोर्ड रिपोर्ट बना रहे थे आगे भी ऐसे ही बनाएंगे। बाकी अदर कंपनीज के लिए मैं आपको बताता हूं कि वो 2 पॉइंट क्या ऐड हुए और उनको प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखो, अब आपके जो इस रूल में अमेंडमेंट आई है उसमें 2 पॉइंट ऐड हुए हैं, 11th एंड 12th। जो पहला पॉइंट है मैं आपको पढ़ता हूं, आप भी स्क्रीन के ऊपर पढ़िए। द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेबल मेड और एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ड्यूरिंग द ईयर अलोंग विद देयर स्टेटस एज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी आईबीसी के अंदर एप्लीकेशन सबमिट की है और उनका स्टेटस एट द एंड ऑफ द ईयर क्या रहा, ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। प्लस दूसरा क्या है, द डिटेल्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ द वैल्यूएशन डन एट द टाइम ऑफ द वन टाइम सेटलमेंट एंड द वैल्यूएशन डन व्हाइल टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलोंग विद द रीजन देयर ऑफ। ठीक है, और सेकंड चीज़ आपको मेंशन करनी है कि अगर आपने वन टाइम सेटलमेंट किया है लोन लेने के टाइम पे बैंक से किसी, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन में और सेटलमेंट में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको यहाँ पर आपको रीज़न के साथ में यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब से पहले ये दोनों पॉइंट नहीं थे बोर्ड रिपोर्ट में, ये दोनों नई चीज़ें आई है। यानी कि एक तो आईबीसी के अंदर आपका कोई केस चल रहा है या फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एप्लीकेशन डाली है उसको और इसका स्टेटस, एक तो पहली चीज़ ये। सेकंड, आपको एक आपने कोई लोन लिया है उसकी वैल्यूएशन कराई और सेटलमेंट के टाइम पे अगर कोई डिफरेंस है एक उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब आपको यार इसको मेंशन कैसे करें बोर्ड रिपोर्ट में, मैं दिखा देता हूँ। मे भी मेरे सीनियर कोई है वो मेरे को गाइड करे एक्चुअली कि मैंने गलत लिखा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरी गलतियाँ। ठीक है, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट करूं। ये मैंने अपने खुद से बनाने की कोशिश की है कि अगर हम अपनी बोर्ड रिपोर्ट में ऐड ऑन करते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
मैंने इसको लिखा है, आपका एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मेड और एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ड्यूरिंग द ईयर एंड देयर स्टेटस एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये नॉर्मली वही है, लेकिन इसको थोड़ा मैंने नॉर्मल करके लिख दिया है। जैसे कि अगर आपके को कोई आईबीसी में आपका कोई केस गया ही नहीं है, फिर कोई एप्लीकेशन डालें, तो आप लिख सकते देयर इज नो एप्लीकेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑल्सो नोट एनी पेंडिंग एप्लीकेशन, यानी कोई पेंडिंग एप्लीकेशन भी हमारी पुरानी नहीं चलती आ रही। ठीक है, और ये दूसरा भी मैंने आपका जो नोटिफिकेशन आई है उसी से हेडिंग बनाई है। अगर आपने कोई लोन नहीं लिया, कोई सेटलमेंट नहीं करा, तो आप लिख सकते देयर इज नॉट एनी लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल ड्यूरिंग द ईयर और बिफोर। ठीक है, ऐसे करके आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट में ये दोनों पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे सजेशन दीजिए, मे बी मैंने कुछ इसमें गलती की है तो मुझे थोड़ा गाइड करें, कमेंट्स में आकर बताइए। ठीक है, चलो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक तो वीडियो को करोगे, शेयर भी वीडियो को करोगे, सब्सक्राइब चैनल को करना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।